श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 19। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन भाग 19वां, श्लोक नंबर 14 और नाम नंबर 3। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। इस 14वें श्लोक में से ओम विश्वम विष्णु ये दो नाम पर चर्चा हुई है। अब वषट्कारः इस नाम पर चर्चा करते हैं। ओम वषट्काराय नमः। अब विश्वरूप विष्णु के प्राप्ति का जो प्रथम महाद्वार है उस यज्ञ स्वरूप भगवान का हम वर्णन करते हैं। वषट्कारः इसका अर्थ है यज्ञ स्वरूप परमात्मा। भाष्यकार श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज वषट्कार के 4 अर्थ बताते हैं। यद उद्देश्येन अध्वरे वषट क्रियते स वषट्कारः। जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वषट माने हवन क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप परमात्मा वह वषट्कार ही है। दूसरा अर्थ कर दे, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। इस श्रुति के अनुसार यस्मिन् यज्ञे वा वषट क्रिया स वषट्कारः। जिस यज्ञ में भगवान को प्रेम से वश करने के लिए वषट क्रिया होती है वही वषट्कार है। अथवा तीसरा अर्थ करते हैं, येन वषट्कारादि मंत्रात्मना वा देवान् प्रीणयति सह वषट्कारः। जिन वषट्कारादि मंत्र रूप से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है वे मंत्र भी वषट्कार कहलाते हैं। अथवा प्रजापतिश्च वषट्कारश्च ये चौथा अर्थ करते हैं। प्रजापति ही वषट्कार है इस श्रुति के अनुसार और इस अग्रिम स्मृति के अनुसार। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च भूयते च पुनर्द्वाभ्यां समे विष्णु प्रसीदतु। 4 ओश्रावय, 4 अस्तु श्रौषट, 2 यज, 5 यजामहे और 2 वषट अक्षर वाले मंत्रों से जिसका यजन किया जाता है वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न होवे। ये स्मृति के अनुसार विष्णु देवता ही वषट्कार हैं। इस प्रकार भाष्यकार आचार्य श्री ने वषट्कार के 4 अर्थ बताए हैं। गीता जी में भी भगवान ने यही कहा है कि यज्ञ परब्रह्म स्वरूपी है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण माने मंत्र श्रुवादिक भी ब्रह्म है, हवि माने होम सामग्री भी ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्मरूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह फल भी ब्रह्म ही है। अर्थात यज्ञ कर्ता, यज्ञ का फल
और यज्ञ की सामग्री ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अर्थात साध्य भी ब्रह्म, साधन भी ब्रह्म और साधक भी ब्रह्म। इस विश्व में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म रूप विष्णु ही है। इस प्रकार की जीव को उपासना करनी चाहिए। गीता जी में किस प्रकार की पूजा करने से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसका बड़ा सुंदर भगवान ने उद्घोष किया है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्चं सिद्धिं विन्दति मानवः। 18वें अध्याय में आप देखिए, जिस परमात्मा से समस्त भूत मात्रों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वकर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस पर ज्ञानेश्वर महाराज ने सुंदर काव्य लिखा है। तया सर्वात्मका ईश्वर स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली होय अपारा तोषारागी मनोनीतिये पूजे रिझलेनी आत्मराजे वैराग्य सिद्धि दीजे पसायतया। दीप जैसे बाहर और भीतर से प्रकाश से भरा हुआ है, वैसे ही परमात्मा से यह संपूर्ण विश्व भरा हुआ है। इस प्रकार इस विश्वात्मक ईश्वर की स्वकर्म रूप कमल पुष्पों के द्वारा पूजा करने से उसको अपार संतोष होता है और वह इस पूजा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वैराग्य रूप प्रसाद देता है। तब इस वैराग्य के कारण उसको विषय भोग कुत्ते के वमन के जैसे लगने लगते हैं और उसका ईश्वर के प्रति प्रेम जाग जाता है और आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह वशटकार विष्णु की आराधना करे। जहां वहां भी आप देखते हो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ये समस्त सृष्टि माने परमात्मा का ही यज्ञ है। ये सब यज्ञ हो रहा है। ऐसा यज्ञ भगवान को प्रणाम करें और कहे कि हे प्रभु, हमारे अंतःकरण में अनादि अनंत काल से जो सोई हुई ज्योत है, उस ज्योत को आप जगाइए प्रभु। आपके सिवा इस ज्योत को और कौन जगाएगा? आपकी ही तो कृपा से आपका दर्शन होता है।